हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। टॉप 25 जीएस क्वेश्चंस का। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो वो पारसेक होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कपड़ा सुखाने की मतलब कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो जो है अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर काम करता है। अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो वो 746 वाट होता है। ठीक है, 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर। ठीक है, चलिए आगे। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का जो है घनत्व अधिकतम तथा आयतन जो है न्यूनतम होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है, जल का आयतन क्या न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है। हाँ ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? कोई भी पदार्थ जो है उसका लघुत्तम अंश क्या है? तो वो होता है क्वार्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो वो क्वार्क। ठीक है, क्वार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का मात्रक। ठीक है, वैसे मतलब क्षमता का मात्रक अलग होता है, लेकिन लेंस का क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि लेंस का जो क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो जो बीच का रंग है वो क्या होता है? तो बीच का रंग हरा होता है। ठीक है, इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। और 7 रंग क्या क्या होता है? तो वो बीपजीओर होता है। ठीक है, जनरली सबको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो कभी नेक्स्ट या मतलब शॉर्ट्स में बता देंगे। रंग का परिकीर्णन निर्भर करता है, जो कोई भी रंग है उसका प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो वो जो है तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जैसे 7 रंग का प्रकाश होता है, ठीक है, तो वो 7 रंग का प्रकाश मतलब जो है उसका मतलब प्रकीर्णन निर्भर किस पर करता है? तो प्रकीर्णन जो है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। रेटिना पर बना प्रतिबिंब। रेटिना मतलब हमारी आंख में, मतलब जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसको रेटिना कहा जाता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ठीक है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष बनता है कब बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत। ठीक है, सूर्य के ठीक विपरीत बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? तो सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज का तार किससे बनता है? ठीक है, फ्यूज का तार जो है वो किससे बनता है? तो बनता है टीन और सीसा का मिश्र धातु से। टीन और सीसा के मिश्र धातु से जो है वो फ्यूज का तार बनता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो वो काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को जो है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है किस कारण? किस कारण समुद्र का जल जो है नीला दिखाई पड़ता है? तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगर कहीं भी कलर का भी कोई जिक्र रहेगा तो वहाँ अधिकतर जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, मतलब किस प्रकार का व्यवहार करता है वायु का बुलबुला जल के अंदर? तो वह व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। ठीक है, अवतल लेंस के भांति जो है वो पानी मतलब हवा का बुलबुला पानी में व्यवहार करता है।
15 नंबर क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का कारण, मतलब तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। हीरा का चमकना तथा मृग मार्चिका बनने का कारण क्या है? तो वो कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या क्या है? तो हीरा का चमकना और मृग मरीचिका का बनने का कारण, ठीक है, क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी सिद्धांत पर जो है OFC काम करता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिससे हमें नेटवर्क मतलब मिलता है। मलेरिया का परजीवी क्या है? तो वो मादा एनाफिलीज मच्छर है, ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जन होता है। मानव मूत्र में जो है किस चीज़ का उत्सर्जन होता है? ठीक है, तो वो विटामिन C का उत्सर्जन हो जाता है मानव मूत्र में। 19 नंबर क्वेश्चन, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो है वो कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। मेढक के हृदय में चैम्बर या कक्ष होते हैं। तो मेढक के हृदय में जो है वो 3 चैम्बर होते हैं, और मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि क्या है? जो मानव शरीर है उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में जो है प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वो कैल्शियम पाया जाता है। और जनरली कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो है वो DNA होता है, ठीक है, DNA होता है। और DNA कैसा है? तो DNA मतलब कैसा अम्ल है? तो न्यूक्लिक अम्ल है DNA। अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? अनुवांशिका के नियम का जो जन्मदाता है वो जॉन ग्रेगर मेंडल है, ठीक है, ग्रेगर मेंडल या जॉन ग्रेगर मेंडल इसका पूरा नाम था। किसान का परम सहायक या किसान का दोस्त किसे कहते हैं? तो किसान का दोस्त कहते हैं केचुआ को, ठीक है, केचुआ को किसान का दोस्त कहा जाता है। तो यही हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।